नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं एसबीआई पर्सनल लोन को। यहाँ पर सबसे पहले हम एसबीआई पर्सनल लोन से जुड़े हुए सारे खर्चों को डिटेल में समझेंगे। उसके बाद इस पर्सनल लोन के सारे फीचर्स जानने के साथ साथ लास्ट में ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप जो पर्सनल लोन लेने वाले हैं उस पर आपको कितनी ईएमआई देनी पड़ेगी। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि इस वीडियो में हम किन किन चीजों को समझने वाले हैं। इस वीडियो को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला हिस्सा है खर्चों के बारे में, जो भी खर्चे आपको लगने वाले हैं उनके बारे में हम फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे और दूसरे पार्ट में हम इसके फीचर्स और ईएमआई के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानने वाले हैं कि वर्तमान में मई 2024 में आपको क्या इंटरेस्ट रेट देना होता है अगर आप एसबीआई से पर्सनल लोन लेते हैं। उसके बाद जानेंगे कि ये जो इंटरेस्ट है ये आपके पर्सनल लोन पर किस तरह से अप्लाई किया जाता है। क्या ये इंटरेस्ट पूरी अमाउंट पर अप्लाई किया जाता है या फिर सिर्फ उतने ही पैसे पर ब्याज लगाया जाता है जितना कि आपने बैंक से उठा रखा हो। वर्तमान में कुछ कंसेशंस चल रहे हैं मेनली इंटरेस्ट रेट्स में, तो उन कंसेशंस के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। इसके साथ साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि वर्तमान में जब आप पर्सनल लोन लेंगे तो वहां पर आपको कितनी प्रोसेसिंग फीस यानी कि कितना फाइल चार्ज देना होगा। अब प्रोसेसिंग फीस, इंटरेस्ट पेमेंट के अलावा भी कुछ खर्चे होते हैं, जैसे कि स्टैंप ड्यूटी जो है वो आपको कितनी देनी पड़ेगी जब आप लोन करवाएंगे। अगर किसी वजह से आप अपना लोन समय पर नहीं भर पाते हैं तो पेनल्टी बैंक कितनी लगाने वाला है, और समय से पहले भी अगर आप भर देते हैं तो उस केस में भी बैंक कुछ पेनल्टी लगाता है। उस पेनल्टी को भी हम लोग समझने वाले हैं। इसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि एसबीआई पर्सनल लोन कौन कौन ले सकता है, मिनिमम इनकम आपकी कितनी होनी चाहिए एसबीआई से पर्सनल लोन लेने के लिए, इनकम के साथ साथ आपका सिबिल स्कोर मिनिमम कितना होना चाहिए, क्योंकि एसबीआई में एक सिबिल की मिनिमम लिमिट है, उससे कम अगर सिबिल स्कोर होता है तो उस केस में आप एसबीआई से पर्सनल लोन नहीं ले सकते हैं। अब ये लोन का टाइप क्या होता है, क्या हमें हर महीने इंस्टॉलमेंट देनी होती है या सिर्फ ब्याज भरना होता है, इस लोन टाइप के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग ये भी जानेंगे कि लोन अमाउंट आप कितनी ले सकते हैं और अपनी जो एलिजिबिलिटी है कि आप कितना लोन ले सकते हैं वो आप खुद से किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो लोन आप लेने वाले हैं इसका रीपेमेंट पीरियड क्या रहने वाला है, और जब हमारा वर्तमान में कोई लोन चल रहा हो तो क्या हम उस केस में दूसरा लोन भी ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। लास्ट में हम लोग जानेंगे कि हम लोग जो लोन लेने वाले हैं उसकी ईएमआई कितनी रहने वाली है, और पर्सनल लोन लेने के लिए कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जो आपको ब्रांच में विजिट करते समय लेकर जाने हैं, वो भी हम इस वीडियो में डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो एसबीआई पर्सनल लोन के बारे में वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका पर्सनल लोन के बारे में कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। सबसे पहले वर्तमान में जो कंसेशंस चल रहे हैं उनके बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। अब एसबीआई क्या करता है, एसबीआई ने दो ऐसी कैटेगरीज बना रखी हैं। अगर आप इन कैटेगरीज में फॉल करते हैं तो आपको कुछ एडिशनल कंसेशन मिल जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट में। पहली कंडीशन ये है कि अगर आप लोन लेते हैं 10 लाख से ज्यादा का तो आपको आधा प्रतिशत कम इंटरेस्ट रेट देना होता है। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आप एक एम्प्लॉई हैं सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के, या फिर एक प्लैटिनम सैलरी अकाउंट होता है, अगर आप प्लैटिनम सैलरी अकाउंट के भी कस्टमर हैं तो वहां पर भी आपको 50 बीपीएस का एडिशनल कंसेशन दिया जाता है। तो यहां पर दो तरह के कंसेशन ऑफर किए गए हैं, एक तो 10 लाख से ऊपर लोन के लिए और दूसरा प्लैटिनम कैटेगरी के लिए या सीपीएससी कैटेगरी के लिए। अगर आप इन दोनों कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आप पूरा 1% इंटरेस्ट रेट में कंसेशन ले सकते हैं। अभी वर्तमान में एसबीआई इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज कर रहा है उसके बारे में अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं डिफेंस के बारे में, पैरामिलिट्री, इंडियन कोस्ट गार्ड सैलरी पैकेज अकाउंट्स के बारे में। यहां पर वर्तमान में अगर आपका सिबिल स्कोर है 670 या उससे ज्यादा तो उस केस में आपको इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जाता है 12.15%। अब आप एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो वहां पर ये इंटरेस्ट रेट दिखाया गया है 11.15%। तो वो जो पीछे हमने बात की 50-50 पैसे की दो कंसेशंस, उनको अगर आप ऐड कर देते हैं तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 11.15% हो जाता है। तो उन कंसेशंस को ऐड करने के बाद जो मिनिमम इंटरेस्ट रेट होने वाला है वही इंटरेस्ट रेट वहां पर एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर दिखाया गया है। लेकिन अगर आप वो कंसेशंस अवेल नहीं कर पाते हैं तो उस केस में जो मिनिमम इंटरेस्ट रेट आपको देना पड़ेगा वो
वो 12.15% होने वाला है। इसके बाद अगर आपका सिबिल स्कोर है 650 से लेकर 669 तक, तो उस केस में आपका इंटरेस्ट रेट रहने वाला है 12.65%। यहां पर यह भी मेंशन करना जरूरी है कि डिफेंस, पैरामिलिट्री या इंडियन कोस्ट गार्ड सैलरी अकाउंट्स जो है, इस कैटेगरी में ही एसबीआई सबसे कम इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है। दूसरी जितनी भी कैटेगरीज आएंगी वहां पर इससे ज्यादा ही इंटरेस्ट रेट आपको देना होगा। हो सकता है वहां पर डिफरेंस चाहे थोड़ा सा कम हो, लेकिन इससे वो इंटरेस्ट रेट ज्यादा ही रहने वाला है। दूसरी कैटेगरी पर हम लोग चलते हैं, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पुलिस सैलरी पैकेज या फिर रेलवे सैलरी पैकेज। इसके अलावा सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो कि रत्न की कैटेगरी में आते हैं। ये सारी जो भी कैटेगरीज हैं, यहां पर वर्तमान में अगर आपका सिबिल स्कोर जो है 761 या उससे ज्यादा है, तो उस केस में आपको इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जाता है 12.30%। मैं वही चीज दोबारा रिपीट करने वाला हूं, ऑफिशियल वेबसाइट पर यह इंटरेस्ट रेट जो है 11.30 से स्टार्ट किया गया है। तो यहां पर ये जो 11.30 है, 50-50 पैसे की दो कंसेशंस जो हमने पीछे डिस्कस किए हैं, उनको ऐड करने के बाद 11.30 ये होता है। उसके बाद सेकंड कैटेगरी आती है सिबिल की 735 से 760। अगर आपका स्कोर है तो उस केस में आपका इंटरेस्ट रेट रहने वाला है 12.80%। इसके अलावा अगर आपका सिबिल स्कोर रहता है 670 से 734 तक, तो उस केस में आपका इंटरेस्ट रेट रहने वाला है 13.30%। और 650 से लेकर 669 तक अगर आपका सिबिल स्कोर है, तो उस केस में इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो है वो 13.80% रहने वाला है। इन कैटेगरीज के अलावा जितने भी दूसरे कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज अकाउंट हैं, वहां पर इंटरेस्ट रेट आपको थोड़ा ज्यादा चार्ज किया जाता है। अगर आपका सिबिल स्कोर है 761 या उससे ज्यादा, तो इंटरेस्ट रेट रहने वाला है 13.30%। अगर सिबिल स्कोर है 735 से 760, तो उस केस में इंटरेस्ट रेट रहने वाला है 13.80%। और अगर आपका सिबिल स्कोर है 670 से 734, तो उस केस में इंटरेस्ट रेट रहने वाला है 14.30%। अब इन सारे प्रोडक्ट्स के अलावा एक स्पेशल प्रोडक्ट है एसबीआई का, एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट इलीट के नाम से। यहां पर मैक्सिमम लिमिट जो है पर्सनल लोन की वो थोड़ी सी बढ़ा दी जाती है। इलीट कैटेगरी में सिर्फ उन कस्टमर्स को ही पर्सनल लोन ऑफर किया जाता है जिनकी नेट मंथली सैलरी, यानी कि जो अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होती है, वो 1 लाख या उससे ज्यादा होती है। तो यहां पर इंटरेस्ट रेट में थोड़ा सा ज्यादा कंसेशन दिया जाता है। यहां पर अगर सिबिल स्कोर रहता है 750 या उससे ज्यादा, तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट रहने वाला है 11.15%। और अगर सिबिल स्कोर रहता है 650 से 749 या फिर कोई भी सिबिल की क्रेडिट हिस्ट्री नहीं रहती है, तो उस केस में इंटरेस्ट रेट रहने वाला है 11.65%। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का सैलरी अकाउंट एसबीआई के पास नहीं है, किसी और बैंक में सैलरी अकाउंट है, तो यहां पर ये जो इंटरेस्ट रेट आपको ऑफर किया जाता है, यहां पर आप 0.25% इंटरेस्ट रेट ऐड कर दीजिए। वो ब्याज दर आपको लगने वाली है इन केस आपका सैलरी अकाउंट किसी दूसरे बैंक में है। एसबीआई जो इंटरेस्ट आपका चार्ज करता है, वो चार्ज करता है आपकी आउटस्टैंडिंग पर। मान लीजिए आपके लोन अकाउंट में आपने 1 लाख रुपए बैंक को देना है और बैंक इस पर आपका इंटरेस्ट लगा रहा है। अब आपके पास सडनली कुछ पैसा सरप्लस आ जाता है, आपने 50,000 रुपए जमा कर दिया है। अब आपकी जो बैंक के प्रति देनदारी है वो 50,000 रुपए ही बची है, तो उस केस में बैंक पूरे लाख रुपए पर आपका ब्याज नहीं लगाने वाला। जो एक्चुअल में देनदारी है, यानी कि जो 50,000 रुपए बचा है जो आपको बैंक को देना है, उसी पर बैंक आपको ब्याज लगाने वाला है। और ये ब्याज जो है डेली बेसिस पे लगाया जाता है। हर दिन आपके अकाउंट में जितनी आउटस्टैंडिंग रहने वाली है, उसी पर उस दिन का ब्याज लगने वाला है। इसके बाद प्रोसेसिंग फीस की अगर हम बात करें, यहां पर जितने भी तरह के पर्सनल लोन है वहां पर हमने प्रोसेसिंग फीस दिखाई गई है। ये जो लास्ट वाला है एक्सप्रेस क्रेडिट पर्सनल लोन जो है, यहां पर आप देख पा रहे होंगे प्रोसेसिंग फीस पर्सनल लोन में ली जाती है 1.50% और मिनिमम जो है प्रोसेसिंग फीस 1,000 रुपए प्लस जीएसटी और मैक्सिमम 15,000 रुपए प्लस जीएसटी आपसे चार्ज किया जाता है। अब अगला इंपॉर्टेंट खर्चा आता है स्टैंप ड्यूटी। अब ये स्टैंप ड्यूटी के बारे में कोई भी डिस्कस नहीं करता है। अलग अलग राज्य में स्टैंप ड्यूटी जो है अलग अलग हो सकती है। वर्तमान में मैं जिस राज्य से बिलोंग करता हूं, राजस्थान में मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूं। यहां पर वर्तमान में स्टैंप ड्यूटी बैंक चार्ज करता है 0.25%, यानी कि प्रति 1 लाख रुपए जो आप लोन लेने वाले हैं उस पर आपको 250 रुपए स्टैंप ड्यूटी देनी होती है। इसके बाद अगला खर्चा आता है पीनल इंटरेस्ट का। अगर आप समय पर अपना लोन जमा नहीं कर पाते हैं, समय पर अपनी इंस्टॉलमेंट जमा नहीं कर पाते हैं, तो जितना भी पैसा आपका ओवरड्यू हो गया है, यानी कि जो पैसा आप भर नहीं पाए हैं, उस पर पेनल्टी लगाई जाती है 2% पर मंथ के हिसाब से। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये जो पीनल इंटरेस्ट है ये सिर्फ ओवरड्यू अमाउंट पर लगाया जाता है, ये पूरे लोन अमाउंट पर नहीं
नहीं लगाया जाता है। अगला आता है प्री पेमेंट पेनल्टी। अगर आप समय से पहले अपना लोन जमा करवा देते हैं और समय से पहले आप अपना अकाउंट बंद करवाते हैं तो उस केस में बैंक जो है आप पर 3% पेनल्टी लगा सकता है। लेकिन इस प्री पेमेंट पेनल्टी से एक ही केस में बचा जा सकता है। अगर मान लीजिए आप एक नया लोन अकाउंट खुलवा रहे हैं और उस नए लोन अकाउंट से जो पैसा आ रहा है उस पैसे से अगर आप पुराने लोन अकाउंट को बंद करने वाले हैं तो उस केस में किसी भी तरह की प्री पेमेंट पेनल्टी आप पर नहीं लगाई जाती है। अब ये तो सारा था खर्चे वाला पार्ट। अब बात करते हैं पर्सनल लोन के सारे नॉर्मल फीचर्स। एसबीआई पर्सनल लोन कौन कौन ले सकता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉई हैं वो पर्सनल लोन ले सकते हैं। डिफेंस पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान या जितने भी एम्प्लॉइज हैं वो ये लोन ले सकते हैं। क्वासी गवर्नमेंट जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, सेंट्रल पीएसयूज, स्टेट पीएसयूज या फिर जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि नेशनल रेपुटेशन के हैं, ये सारे एसबीआई पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा बहुत से कॉर्पोरेट हैं जिनके लिए बैंक कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज अकाउंट भी खोलता है, वो इस लोन के लिए एलिजिबल हैं। इन सब के साथ साथ गवर्नमेंट एडेड या सेमी गवर्नमेंट स्कूल या कॉलेज जो भी हैं उनके एम्प्लॉइज भी एसबीआई पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल होते हैं। एसबीआई से पर्सनल लोन लेने के लिए मिनिमम इनकम जो है वो 15,000 रुपए होनी चाहिए, यानी कि हर महीने जितनी भी डिडक्शंस वगैरह हैं वो कटने के बाद आपके अकाउंट में मिनिमम 15,000 रुपए आने चाहिए। सिर्फ उस केस में आप एसबीआई से पर्सनल लोन ले सकते हैं। अब अगला इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है सिबिल स्कोर। अगर एसबीआई से पर्सनल लोन लेना है और अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो उस केस में आपका मिनिमम सिबिल स्कोर 650 होना चाहिए। 650 से अगर आपका सिबिल स्कोर कम है तो उस केस में स्टेट बैंक आपको पर्सनल लोन नहीं देने वाला है। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए 650 है और अगर आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं है, किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, कोई कॉर्पोरेट एम्प्लॉई हैं, तो उस केस में आपका मिनिमम सिबिल स्कोर जो है 670 होना चाहिए। अब कुछ केसेस में यह भी हो सकता है कि किसी ने कभी लोन लिया ही नहीं हो, उस केस में जो सिबिल स्कोर है वो नॉर्मली -1 होता है। तो -1 अगर सिबिल स्कोर है तो उस केस में बैंक आपको पर्सनल लोन दे देता है। बस इस केस में बैंक आपकी 6 महीने की सैलरी वेरीफाई करता है कि क्या 6 महीने की सैलरी आपकी रेगुलर आ रही है या नहीं आ रही है। अब पर्सनल लोन दो तरह से दिया जा सकता है। टर्म लोन दिया जा सकता है जिसमें कि आपको हर महीने एक ईएमआई जमा करनी पड़ती है। दूसरा तरीका यह है कि बैंक आपको एक ओवरड्राफ्ट लिमिट दे देता है, जैसे कि एक लिमिट आपकी 10 लाख की बना दी है और आप हर महीने इस 10 लाख का ब्याज जमा करवाते रहेंगे और निश्चित अंतराल के बाद जब आपकी ये ओवरड्राफ्ट लिमिट की एक्सपायरी डेट आ जाएगी उस समय आप सारा प्रिंसिपल इसमें जमा कर सकते हैं। तो आप मंथली ईएमआई भी दे सकते हैं और हर महीने ओडी अकाउंट खुलवाकर सिर्फ ब्याज जमा करवाना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। लोन अमाउंट कितनी मिलने वाली है? ईएमआई वाला लोन अगर आप खुलवाना जा रहे हैं यानी कि टर्म लोन अगर आप लेते हैं तो मिनिमम जो लोन है वो 25,000 रुपए आपको मिलेगा। ओवरड्राफ्ट के केस में मिनिमम 5 लाख रुपए ओवरड्राफ्ट मिलने वाला है। मैक्सिमम लोन की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम 20 लाख रुपए आपको दिया जा सकता है। इसके साथ साथ आपके 24 गुना होता है नेट मंथली इनकम का, यानी कि अगर आपके अकाउंट में 50,000 रुपए हर महीने सैलरी आ रही है तो 50,000 को आप 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यानी कि 12 लाख रुपए। ये आपकी मैक्सिमम एलिजिबिलिटी है, इतना आप मैक्सिमम लोन ले सकते हैं। बैंक ये लोन देते समय इस बात का हमेशा ध्यान रखता है कि आपका ईएमआई एनएमआई रेशो जो है यानी कि आपकी टोटल इनकम में से इंस्टॉलमेंट जो है वो टोटल इनकम की आधी से ज्यादा ना हो जाए। टोटल इनकम अगर आपकी 100 रुपए है तो बैंक मैक्सिमम 50 रुपए काट सकता है इंस्टॉलमेंट के रूप में। रीपेमेंट पीरियड की बात करें तो आपको ये लोन अगर आप लेते हैं तो मैक्सिमम 72 मंथ्स में यानी कि 6 साल में इस लोन को वापस भरना होता है, या फिर जब आपकी एज 60 साल की हो जाती है तो 60 साल की एज तक पहुंचते पहुंचते आपको इस अकाउंट को बंद करना है। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर 55 साल की एज में लोन लेता है तो वो पूरे 72 महीने अवेल नहीं कर पाएगा, उसके पास पूरे 5 साल यानी कि सिर्फ 60 महीने बचेंगे और 60 साल की एज जैसे ही उसकी होगी तो 60 साल की एज तक उसको ये लोन पूरा भर देना है। अब हो सकता है कि हमारा एक लोन पहले से चल रहा हो और कुछ पारिवारिक परिस्थितियों के कारण हमें अचानक से और पैसे की आवश्यकता पड़ जाए, तो क्या हम सेकंड लोन ले सकते हैं जब हमारा पहले से ही एक लोन चल रहा हो? तो इसका आंसर है कि हाँ, हम नया लोन ले सकते हैं, लेकिन
उस केस में आपका जो पहला लोन है उसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा होना चाहिए, सेटिस्फैक्टरी होना चाहिए, और नया लोन देने के बाद आपका जो EMI NMI रेशियो है वो भी 50% से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। हालांकि कस्टमर के पास ऑप्शन होता है कि वो या तो सेकंड लोन खुलवा सकता है या फिर एक ही बड़ा लोन खुलवा लेगा और उस बड़े लोन से अपना पुराना लोन बंद कर सकता है। तो उस केस में एक बड़ा लोन कस्टमर के पास रह जाता है और सिंगल EMI उसकी बन जाती है। ऐसा नॉर्मली इसलिए किया जाता है कि दो लोन अगर खोले जाते हैं तो चांसेस हैं कि उसका EMI NMI रेशियो ज्यादा हो जाए। सिंगल लोन खोलकर पुराना लोन जब हम बंद करते हैं तो उस केस में कोई प्री पेमेंट पेनल्टी भी नहीं लगती है, तो किसी तरह का चार्जेस कस्टमर को नहीं देना पड़ता है, तो वो इस फैसिलिटी का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन यहां पर एक चीज जाननी जरूरी है, एक समय में मैक्सिमम 2 ही पर्सनल लोन एक साथ चल सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि 2 लोन आपके चल रहे हो, उस केस में आपको फिर से पैसे की आवश्यकता पड़ जाए और आप एक थर्ड लोन लेने के लिए चले जाएं, तो ये चीज कर पाना संभव नहीं है। अब बात करते हैं EMI कैलकुलेशंस की। तो EMI कैलकुलेशंस करने के लिए हम लोग SBI के पर्सनल लोन वाले EMI कैलकुलेटर पर चलते हैं। यहां पर इस कैलकुलेटर का प्रयोग आपको किस तरह से करना है, यहां पर सबसे पहले आप अपनी अमाउंट डाल देंगे। मान लीजिए हम लोग 1 लाख रुपए लोन के रूप में ले रहे हैं। 1 लाख हम लोग रेफरेंस के लिए इसलिए ले रहे हैं कि आप जितने लाख भी लोन ले रहे हैं उतने से सीधा मल्टीप्लाई करके अपनी EMI देख सकते हैं। इस कैलकुलेटर का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहां से डायरेक्टली उस लिंक का प्रयोग करके इस कैलकुलेटर तक जा सकते हैं। तो हमने प्रिंसिपल लोन अमाउंट जो है वो 1 लाख रुपए ले ली है। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो हम 12.30 इंटरेस्ट रेट लेने वाले हैं, जो कि मीन लगभग एवरेज इंटरेस्ट रेट रहता है। लोन टेन्योर की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम 6 साल के लिए हम लोग लोन करवा पाते हैं। तो ये हमारी EMI आ चुकी है। तो प्रति लाख आपको 1971 रुपए जो है EMI के रूप में देने होते हैं, और पूरे लोन टेन्योर की अगर हम बात करें 6 साल में आप टोटल 41,877 रुपए जो है वो टोटल इंटरेस्ट पे करने वाले हैं। तो आपने 1 लाख रुपए लोन लिया और उसके बदले में आप 1,41,887 रुपए वापिस भरने वाले हैं। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपना प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि लोन अमाउंट डालकर अपनी EMI कैलकुलेट कर सकते हैं। अब SBI का पर्सनल लोन जो है वो ऑनलाइन भी लिया जा सकता है। आप SBI की योनो ऐप का प्रयोग करके वहां से SBI का पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। वहां पर 2 तरह के पर्सनल लोन आपको मिलने वाले हैं। एक तो प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन है, जिसका कि ऑफर जो है आपको डायरेक्टली दिखा दिया जाता है जब आप योनो ऐप पर लॉगिन करते हैं, या फिर एक रियल टाइम एक्सप्रेस क्रेडिट के नाम से लोन होता है, वो भी आप योनो ऐप से ही अप्लाई कर सकते हैं। अब आप अगर ब्रांच में जाते हैं तो उस केस में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ में लेकर जाने हैं ताकि जाते ही ब्रांच आपका लोन प्रोसेस कर सके। तो सबसे पहले आपको अपना ID प्रूफ लेकर जाना है, एक एड्रेस प्रूफ लेकर जाना है, पिछले 6 महीनों की सैलरी स्लिप आपको लेकर जानी है, या फिर 6 महीनों की अकाउंट स्टेटमेंट आपको लेकर जानी है। आपका अकाउंट SBI में ही है तो अकाउंट स्टेटमेंट जो है वो डायरेक्टली जो ब्रांच वाले हैं वो डायरेक्टली निकाल लेंगे। आपको सिर्फ अपनी सैलरी स्लिप्स लेकर जानी है। इसके अलावा आपको अपने 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ साथ में लेकर जाने हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आप लेकर जाएंगे तो आपका पर्सनल लोन जो है वो बहुत ही कम समय में प्रोसेस किया जा सकता है। तो ये था एक डिटेल्ड एनालिसिस SBI पर्सनल लोन के बारे में। अगर आपकी SBI पर्सनल लोन के बारे में कोई भी क्वेरी हो, आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स का प्रयोग करके आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। हमारे कंटेंट के लिए अगर आप हमें अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।